नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 18वां एपिसोड है, यानी 18वीं कहानी है। और आज की कहानी का शीर्षक है महान विवेकी राजा। प्राचीन काल में चंद्रपुर में मकरध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह काफी वृद्ध हो गया था। शासन संभालने की शक्ति अब उनमें नहीं रही थी। वह समझ गया था कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। एक दिन उसने अपने पुत्र मलय सिंह को बुलाया और कहा, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, परंतु मेरी भोग विलास की इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। कुछ समय तक और जीवित रहना चाहता हूं, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार वृद्ध हो जाने के बाद मृत्यु निश्चित है। तो मेरे मरने के बाद मेरे शव को जलाना मत। मेरा शव गले नहीं, इसके लिए हमेशा शव पर औषधि लेप करना। मेरे शव को सुरक्षित रखना। भविष्य में हो सकता है वैद्य शास्त्र इतनी उन्नति कर ले और मुझे फिर से जीवित कर दे। यह भी संभव कि कोई दीर्घ तपस्वी अपनी तपोशक्ति से मुझ में प्राण फूंक दे। जो भी हो, इसे अपने पिता की अंतिम इच्छा मानकर अवश्य पूरी करना। इसके एक सप्ताह के बाद ही मकरध्वज की मृत्यु हो गई। पिता की इच्छा के अनुसार मलय सिंह ने अपने पिता के शव को जलाया नहीं और औषधि लेपन कर उसे चंदन से बनी विशिष्ट पेटी में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद मलय सिंह राज सिंहासन पर बैठकर कलिंग राज्य की राजकुमारी विष्णुप्रिया से विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद विष्णुप्रिया गर्भवती हुई। उसके गर्भ को देखकर एक दिन दरबार में बैठे ज्योतिष कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन डर रहा था। लेकिन मलय सिंह का आश्वासन पाकर उसने निर्भीक हो भविष्यवाणी की। उन्हें लड़का होगा और 1 महीने के अंदर महारानी को सांप के डसने का खतरा है। राजा दंपत्ति ज्योतिष की इस भविष्यवाणी से काफी व्याकुल हुए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि राज सिंहासन को संभालने के लिए राजकुमार आने ही वाला है। लेकिन ज्योतिष की बातों ने उनके आनंद को दुख में बदल दिया। उस दिन से राजा ने राज्य में दिखाई देने वाले सांपों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की आज्ञा दे दी। राज्य के हर गांव और हर घर में नेवलों को पालना अनिवार्य कर दिया। मलय सिंह खुद एक चील को पालने लगा। वह चील सदा विष्णुप्रिया के कंधे पर एक पालतू तोते की तरह बैठी रहती। कुछ समय तक तो महारानी बिना किसी डर के रही, लेकिन अब वो समय आ गया था जब सांप के डसने की भविष्यवाणी की गई थी। एक रात वो राजा से बाग में घूमने की जिद करने लगी। राजा उसकी इच्छा को स्वीकार कर दोनों बाग की ओर चल दिए। बाग में टहलते वक्त जो चील विष्णुप्रिया के कंधे पर थी, वो अचानक उड़ करके वृक्ष पर रेंगने वाले सांप को लेकर हवा में उड़ गई। लेकिन दुर्भाग्यवश चील के पंजे से वो सांप छूटकर सीधे विष्णुप्रिया के हाथ पर जा गिरा। सांप ने अपना फन उठाया और रानी के कंधे पर डस दिया। विष के प्रभाव से रानी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजवैद्य के आने तक उन्होंने प्राण त्याग दिए। रानी के इस अचानक जाने पर मलय सिंह बड़े ही आहत हो गए। उन्होंने विष्णुप्रिया के शव को अग्नि को समर्पित नहीं किया। उसके शव को चंदन लेप लगवाकर चंदन की पेटी में सुरक्षित कर उसी कमरे में रखवा दिया जिस कमरे में उसके पिता का शव रखा था। उस राज्य में कुछ समय के बाद हिमालय के तपस्वी पधारे। राजा मलय सिंह उन्हें अपने दरबार में आदर पूर्वक बुलवाते हैं और सेवा सत्कार करते हैं। मलय सिंह ने उन्हें सारी बात बताई। तपस्वी ने कहा, अपने पिता के शव को न जलाकर तुमने उसे सुरक्षित रखा, इसलिए यह दुर्घटना घटी और उससे तुम्हारी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने पिता के शव का दाह संस्कार करवाओ, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। तपस्वी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। उन्हें अपने पिता की इच्छा याद आई। उन्होंने तपस्वी से कहा, क्या आप मृतकों को प्राणदान नहीं देंगे? तपस्वी ने हंसते हुए कहा, मेरी तपोशक्ति से केवल एक ही प्राण बच सकते हैं। कहो किसे बचाऊं, पत्नी या पिता को? राजा कुछ देर सोच में पड़ गए और फिर कहा, स्वामी जी, आप मेरे पिता मकरध्वज को ही प्राणदान दीजिए। तपस्वी ने मलय सिंह का अभिवादन करते हुए कहा, वत्स, तुम महान विवेकी हो, इसलिए तुम तीनों प्रियजनों को जीवन दे पा रहे हो। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा,
तपस्वी के कहनुसार अगर राजा अपने पिता के शव का दाह संस्कार करवाता तो उसकी पत्नी विष्णुप्रिया नहीं मरती। अपनी पत्नी को भूलकर वृद्ध पिता को बचाने की प्रार्थना करना विवेकपूर्ण है? विक्रमादित्य ने कहा, किसी भी विषय में निर्णय विवेकपूर्ण लेना चाहिए, न कि हड़बड़ाहट में। अगर राजा ने अपने स्वभाव में न बहकर सिर्फ अपनी पत्नी को जीवित किया होता तो तीनों के प्राणों को बचाया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति जो नेतृत्वपूर्ण शासन करता है उसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। उसको अपना विवेक हमेशा सचेत रखना चाहिए। राजा मलय सिंह को केवल पितृभक्त समझना भूल होगी। वह अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा चाहते थे, इसलिए पत्नी की मृत्यु के बाद उसने दूसरे विवाह का प्रयत्न नहीं किया। तपस्वी ने कहा था कि मकरध्वज के शव की अंतिम क्रिया न करने के कारण ही विष्णुप्रिया की अकाल मृत्यु हुई है। इन बातों से मलय समझ गया, अगर उसके पिता को प्राणदान मिलता है तो दोष खत्म हो जाएगा और उसकी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। इसलिए उसने तपस्वी से अपने पिता को प्राणदान देने की प्रार्थना की। इस रहस्य को समझने के बाद ही तपस्वी ने महान विवेकी कहकर मलय सिंह का अभिवादन किया। विष्णुप्रिया बच गई तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके गर्भ में जो शिशु है वह भी बच गया। उस शिशु को ही तपस्वी ने तीसरा प्राणी बताया। भीताल को सही उत्तर मिलते ही शव एक बार फिर से गायब हो गया और जा लटका उसी पेड़ पर। अब देखते हैं अगली कहानी में बेताल विक्रम को कौन सी कहानी सुनाता है।